पतंजलि योग पीठ में। और यहाँ जो निःशुल्क योगा सिखाया जाता है बड़ों को, तो आज हम जानना चाहेंगे यहाँ की हमारी जो टीम है, जो यहाँ योग आचार्य हैं और मैनेजमेंट हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि भाई कब से कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रखा है और क्या इसकी कुछ फीस वगैरह लेते हैं या क्या रूप लेते क्या हैं? रूप लेता है। जी, जी, मेरा नाम प्रेमचंद सिंह है। मैं तहसील प्रधान पतंजलि समिति का और योग कराता हूँ। मैं सुबह एक्सरसाइज होती है और उनका पतंजलि करता हूँ। उनका जो है अपना अभी लेंगे। आज हम आए हुए हैं यहाँ पे पतंजलि योग पीठ श्री रामोदय में। एक बार परिचय करा दीजिए कौन कौन लोग आपके भाई साथ हैं? हमारे गोपालाचार्य जी हैं, हमारे गोपाल जी, ये तो हमारे युवा प्रभारी हैं यहाँ पे। जी, ठीक, ये बहन है, यही करता रहते हैं पतंजलि योग पीठ में। जी, जी, मेरा नाम मांगेराम शर्मा है। मेरी बहन ने जमीन डोनेट की है जी, जी। तो अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है सुबह? अभी आज का प्रोग्राम ये है, छाया पब्लिक स्कूल नौदिन से हैं बच्चे आए हुए हैं और उनकी स्वामी हमारे जो है जो प्रसंग ले रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है। जी, तो अभी से आपको आवाज आ रही होगी, अंदर से ओमकार उच्चारण चल रहा है यहाँ पर। और ये योग पीठ जो हमारा यहाँ पर इलाज चलता है प्राकृतिक, पंचकरण, षटकरण और नेचुरोपैथी के द्वारा इलाज किया जाता है। और सुबह के समय यहाँ पर निःशुल्क योग शिक्षा 5 से लेकर 8 बजे तक निःशुल्क चलता है। और यहाँ पर जो भी काढ़ा वगैरह है और चीज़ है यहाँ पर सुबह के समय निःशुल्क दी जाती है। आप कोई भी यहाँ पर आकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जब आप अपना यहाँ पर इलाज के लिए आएंगे, नेचुरोपैथी के लिए आएंगे, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। उसके लिए आपको जो यहाँ का मैनेजमेंट है उससे आप संपर्क करेंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में। योग की क्लास फ्री चलती है, हाँ, योग निःशुल्क क्लास चलती सुबह है। सीधी चलती है, निःशुल्क चलती है। और सुबह के समय जो काढ़ा वितरण है वो भी निःशुल्क है। कितने बजे से क्या टाइमिंग है? टाइमिंग है 5 बजे से 8 बजे तक। जी, अच्छा एक बार देखना चाहेंगे, दिखाएंगे हमें हॉल? हाँ, दिखाएंगे तो जी। भाई जी खोलिए जरा। तो सर क्या योग के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है? नहीं, योग के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इलाज वगैरह कराओगे तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा योग के अनुसार। तो ये हमारी देखो योग क्लास चल रही है, अगर शाम को हमारे ये देखिए सर, यहाँ बच्चे योग कर रहे हैं। स्वामी जी बीच बीच में बच्चों को चेक कर रहे हैं। स्वामी आरोग्य देव जी हैं यहाँ के प्रबंधक हैं हमारे। तो इतनी संख्या लगभग रोज रहती है। हाँ, ये लगभग ये पूरा हॉल भर जाता है। और कभी कभी विशेष शिविर चलते हैं यहाँ पर हमारे, तो विशेष शिविर में थोड़ी और संख्या बढ़ जाती है। तो ये चलता है, डेली इतनी संख्या हमारी डेली होती है यहाँ तो आचार्य रामदेव जी भी आते हैं कभी पर। इधर? हाँ हाँ, आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, वो भी आते हैं। अभी आए थे पीछे 2 महीने पहले आए थे वो यहाँ पर। और बीच में आशीर्वाद देकर अपना यहाँ पर जाते हैं, अपना जैसे भी देखते हैं मैनेजमेंट को अपना जो है थोड़ा सा व्यवस्था देखते हैं करके हम क्या चल रहा है हमारा ये। तो इनमें बच्चों का कंपटीशन भी रखते हैं आप लोग? नहीं, हाँ, कंपटीशन नहीं है, यहाँ जो सिखाते हैं और करवाते हैं। कंपटीशन के लिए हम बाहर कराते हैं। हमारा बच्चों का कंपटीशन जो स्कूलों का 2-4 स्कूलों का या 5-6-7 स्कूलों को इकट्ठा कर करके हम बच्चों का करवाते हैं, अलग अलग हाँ, स्कूलों मतलब का। हाँ, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कराते हैं। अभी हमने पीछे कराया था, ये ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में कराया था हमने 1 साल पहले। तो उसमें 8 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था। तो इस तरह से हम कराते हैं। अभी जैसे योग दिवस आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, तो उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा यहाँ पर। जैसे पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पीठ है यहाँ पर विशेष रूप से मनाया जाता है। और आप उस दिन भी आपको जो है हम जो निमंत्रण देते हैं, आप आना उस दिन यहाँ पर 21 जून को और देखना यहाँ पर का प्रोग्राम कैसा भव्य होता है। तो लगभग 3 साल से। तो आपका अनुभव मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में आपको किस डिपार्टमेंट से आप थोड़ा सा बताएंगे? मैं आईपीडी डिपार्टमेंट IPDT क्या? यहाँ पे एडमिट होते हैं, उनको जो भी प्रॉपर जानकारी होती है मैं यहाँ के बारे में उनको बताती हूँ। यहाँ पे नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, योग है, हवन चिकित्सा, ये सारी चिकित्साएं यहाँ पे होती है। ये सब थेरेपी यहाँ पे होती है। इसके द्वारा पेशेंट को यहाँ पे मतलब ठीक किया जाता है। जो हमारी नेचुरल चीज़ें है ना, प्राकृतिक चीज़ें, उसी से उसको यहाँ पे ठीक किया जाता है। जो
जैसे कि मड चिकित्सा होती है यहाँ पे, मिट्टी पट्टी वगैरह, हाँ जी। और सुबह में योग वगैरह चलता है, तो जैसे 50% मेडिसिन्स, 50% योग और 50% हमारा पंचकर्म प्राकृतिक चीज़ें तीनों को मिला के, मतलब तब हमारे ट्रीटमेंट हम सारा लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे कि यहाँ पे सुबह 4 बजे षटकर्मा की क्रिया होती है, जिसमें सूत्र नेति, जल नेति, आई वॉश, एनिमा, ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। वो सुबह 4 से 5 बजे तक ये क्रिया चलती है। उसके बाद देन योगा होता है 5 से 7:30 बजे तक मॉर्निंग में। योग के बाद मिट्टी पट्टी होती है। मिट्टी पट्टी चिकित्सा में क्या होता है, जिसको पेट की समस्या होती है या किसी को हेडेक वगैरह रहता है, पेट में मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उसमें ना मड की ना पट्टियाँ बनाई जाती हैं, मड से कॉटन में और उसमें सूती कपड़े में लपेट के ना पट्टियाँ बनाई जाती है, जो हमारे ना बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट करती है। ये सारी चीज़ें मिट्टी का इस्तेमाल किया नहीं, इसमें काली चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि घर में तो आजकल ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। पुराने टाइम में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब लोग यूज़ करते थे, लेकिन जगह जगह पे अवेलेबल रहती है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कराई जाती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे यहीं पे काढ़ा वितरण भी होता है। लोग सुबह के समय में चाय वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे चाय की जगह दिव्य पेय और मेडिकेटेड वाटर, नॉर्मल पानी भी नहीं मिलता है यहाँ पे। लोग तो फिल्टर का पानी ये सब पीते हैं। हमारे यहाँ पे ना मेडिकेटेड वाटर पेशेंट को दिया जाता है, नॉर्मल में भी स्टाफ को भी वो ही दिया जाता है चाय वगैरह की जगह। और ब्रेकफास्ट वगैरह भी पेशेंट के हिसाब से, और नॉर्मल डाइट भी यहाँ पे जो मिलती है ना, वो बहुत ही नॉर्मल मिलती है। मतलब नमक मिर्च मतलब टेस्ट होता है खाने में, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार होता है। लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उनको फास्ट फूड बाहर का खाते हैं तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन वो बाद में तारीफ करके जाते हैं कि यहाँ का फूड वगैरह काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बिना उसके ज़्यादा मतलब ऑयल वगैरह का स्पाइसी ज़्यादा खाना नहीं होता, नॉर्मल होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। उसका पे करना पड़ता है? नहीं, जो एडमिट होते हैं उनका तो एक पैकेज में शामिल होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग बाहर से आते हैं वो भी कूपन लेके खा सकते हैं, वो भोजन, सात्विक भोजन मिलता है ना नॉर्मली कूपन पे ये सब हाँ, चीजें। ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास के कुछ लोग, जैसे कोई 1-2 दिन के लिए आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिट होकर ट्रीटमेंट ले। वो डेली बेसिस में भी लोकली ये लोग हैं, तो वो डेली बेसिस में भी कोई भी चिकित्सा अपनी डेली अप डाउन करके ले सकता है। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी थेरेपी लेगा, जैसे डॉक्टर जो भी सजेस्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे एडमिट हो, वो डेली आ जाके ये सारी सुविधाएं ले सकता है। स्वामी जी ने इसलिए ये पास में बनाया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें चार्जेबल होती है। कुछ चीज़ें महीने में 1-2 शिविर रखे जाते हैं, जिसमें षटकर्मा निःशुल्क दिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। षटकर्मा चिकित्सा हो गया, मिट्टी पट्टी हो गया, ये सारी चिकित्सा ना हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, निःशुल्क दी जाती है। कभी कभी शिविर में स्वामी जी ये सारी चीज़ें अरेंज कराते हैं, ताकि लोग इससे जुड़े रहें। हमारे साथ अभी हैं गुप्ता जी, जो बहुत ही नई उम्र के युवा कोच हैं, योगा के योग आचार्य हैं। तो मैं गुप्ता जी आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग कितने सालों से आप इस योग से जुड़े हुए हैं? मुझे 7 साल हो गए हैं, और जो यूथ है उसका जोड़ने का मेरा प्रयास रहता है। उसके पीछे कारण है, हम यूथ को क्या चाहिए, यूथ देखता है कि हमारा क्या बेनिफिट होगा इसमें। यूथ को देखे हम योग करें तो उसमें हमें हेल्थ का बेनिफिट मिल सकता है बॉडी लेवल तक, लेकिन हमें इनकम एज अ सोर्स ज़रूरत रहती है। हर युवा चाहता है कि मैं इनकम गेन करूं और जो अपने घर है उसको चलाऊं। तो क्या हम योग से ऐसा कर सकते हैं? ये ऐसे कुछ सवाल रहते हैं जो यूथ है जो नहीं कर पाते इस योगा को। उनका कारण यही होता है ना करने का कि उनके पास आजीविका नहीं होती, क्योंकि वो अपनी आजीविका में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें व्यस्त रहते हैं। तो जिस कारण वो योग का अभ्यास नहीं करते कि इससे केवल हमारा बॉडी वर्क हो रहा है, हम इससे इनकम गेन नहीं कर सकते, इसमें कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर देखते हैं सब अपना कि हमारा इससे फ्यूचर में ये होगा और इससे हमें ये इनकम मिलने वाली है। लेकिन उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा योगासना जो है, योग का जो पार्ट है आसन, महर्षि जो पतंजलि हुए उन्होंने यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए हैं जिनको हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना होता है। पहले यम फॉलो करते हैं, फिर नियम, फिर प्राणायाम। इसका जो चौथा भाग है आसन, उसको भारत सरकार ने एज अ स्पोर्ट कंसिडर किया है, तो उसको स्पोर्ट कंसिडर कर लिया गया है। तो ये क्या है, अब हम देखते हैं नेशनल गेम्स में भी है हमारा, खेलो इंडिया में भी, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें भी हमारा स्पोर्ट योगासना जो है वो प्ले हो रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वाराणसी में हमारी चैंपियनशिप थी उधर खेलो इंडिया की, तो उधर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने पर्सनली हमारे जो प्लेयर्स थे उनसे बात किया और इवन यहाँ तक कि उनसे फंड के बारे में भी जानकारी ली, क्या इसके लिए फंड अलॉट हो रहा है या नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का मैं रोल बताना चाह रहा हूँ कि वो खुद से चाह रही है कि जो योगा है वो प्रमोट हो, इसलिए खुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, वो इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि इस पर कितना वर्क किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं ये 2015 से जो है हमारा यूएन में प्रस्ताव आया था कि सभी कंट्रीज जो हैं एज ए इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हम मनाएंगे। तो इस बार भी हम योगा डे मनाने जाने रहे हैं 10th अपना, क्योंकि हम 2015 से कंटिन्यूसली मना रहे हैं। और योगासना की जो चैंपियनशिप्स हैं उसमें यूथ को क्या मिलेगा कि हम आसन्स तो परफॉर्म कर देंगे, लेकिन उसमें हमें बेनिफिट क्या होगा, उसमें बेनिफिट्स ऐसे मिलेगा जैसे हमारे जॉब्स होती हैं, स्पोर्ट्स कोटा हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू बच्चा क्या करता है, क्रिकेट खेल रहा है, हमारा बास्केटबॉल में है, वॉलीबॉल में है, जेवलिन में है, तो इनमें क्या होता है हम स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू देखते हैं कि जो बच्चे गोल्ड मेडल्स लाते हैं या फिर ओलंपिक्स में खेलते हैं तो उनको क्या है गवर्नमेंट जॉब अपॉइंट करती है। तो जो जॉब असाइन की गई है उनके लिए वो उसी प्रकार से योगासना में भी दी गई है। इस बार अपना यूपी से एक छात्र है, उसको 7 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किए गए हैं। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि जो पहली बार योग में किसी बच्चों को राशि जी, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने कहा है कि हम इनको जॉब भी असाइन करेंगे जैसे ही हमारी वैकेंसीज आएंगी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई हमारे अलग से एफर्ट्स डालने हैं, हम डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस रूटीन करें। ये नहीं है फुल डे हमें योगासना में ही लगे रहना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी तो फिट रहेगी, साथ ही साथ हम योगासना एज अ कोच एज अ प्लेयर भी वर्क कर सकते हैं। वर्क करने के साथ जो हमारा फुल डे है उसमें हम अदर वर्क्स भी साथ में कर सकते हैं। योगा एज अ एडिशनल सब्जेक्ट भी हम लेकर के चलते हैं, तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप गेन कर सकते हैं। तो गुप्ता जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ तो आप एज ए कोच हैं, तो इसके अलग आप प्राइवेट भी कोचिंग देते हैं क्या? जी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं योगासना की और जो हमारा योग जो है उसको हम जन जन तक पहुंचाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो हमारा भी प्रयास यही रहता है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, लेकिन कुछ लोग हैं जो घर से नहीं निकल पाते हैं, किसी कारणवश मजबूरी है, नहीं चल पा रहे हैं, इस वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, समय नहीं है इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस पर्सनल क्लासेस जो हमारी होम क्लासेस जो होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। उसकी वो चार्जेबल भी हैं, नॉन चार्जेबल भी है, दोनों मोड्स में है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अच्छा, उसकी जानकारी के लिए अगर आपसे संपर्क करना हो किसी को, आपकी सुविधा उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नंबर हैं। जी नंबर कॉन्टैक्ट नंबर होगा 7060209145। गुड नेम आपका? गोपाल गुप्ता। गोपाल कुट्टा जी चलिए ठीक है, आपने हमारे चैनल को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप इतना अच्छा मुहिम चला रहे हैं, जन जन तक हमारी आवाज़ को और उनके स्वास्थ्य के लिए उन्हीं को जागरूक कर रहे हैं, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जो पेशेंट आते हैं, अभी हम जो पतंजलि में मरीज जो आते हैं जी, तो उनके जो रुकने की व्यवस्था की जाती है उन रूम को हम देखने के लिए आए हैं। जी तो देखो
गोपाल जी दिखाइए। देखिए यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि पतंजलि में जो पेशेंट है उसको मरीज या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलते, उसको यहाँ पर स्वास्थ्य साधक बोलते हैं। अच्छा। जो स्वास्थ्य की साधना करने आए। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उनको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। जी। अगर वो यहाँ पर रुकना चाहें, कोई बाहर से आता है तो उनके लिए ये रूम की व्यवस्था है जिसमें 2 पर्सन एक साथ रह सकते हैं। उनका ये अपना पूरा बेडरूम है। यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है। यहाँ पर बैठ के वो अपने कुछ वर्क करना चाहें, कोई ऑफिस वर्क करता है कोई कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, तो वो भी अपना आप पर्सनल यहाँ पे आकर के आराम से कर सकते हैं। साथ में आपके लिए डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल भी है आपके लिए कबर्ड भी है, इधर टीवी भी है। ऐसा नहीं है, सारी फैसिलिटीज, इवन एसी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। आपके लिए इधर ही पर्सनल जो है आपका वॉशरूम है इधर। इस वॉशरूम में आपको यहीं पर जो आपके शॉवर आदि भी मिलेंगे आपको। तो वह यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं आपको। टूथब्रश साथ में मिलेगा आपको, जो आपको परचेज नहीं करना है। गोधन नमक मिलेगा जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये चार्जेबल रहता होगा? जी सर। कितना चार्ज रहता है? 7000 पर डे का चार्जेस होता है, जिसमें थेरापीज आपकी सारी इंक्लूड होती हैं। थेरापीज होगा, खाना है आपका वो इसमें इंक्लूड रहेगा, और डे एंड नाइट का जो यानी रूम का 7,000 जी जो 7000 रुपीज है उसमें आपका रहना, यहाँ पे खाना और आपका जो ट्रीटमेंट है वो सब इसी में इंक्लूड रहेगा 2 पर्सन के लिए। तो का एक पैक है, उस पैक में ये पैकेज है। इसको हम वीआईपी रूम बोलते हैं। एक 9000 का है रूम, वो इससे काफी बड़ा है, वो भी दिखा दीजिए जी। प्राकृतिक वात यानी काढ़ा जिनको हम बोलते हैं जी, जो मरीजों को टाइम टाइम पे दिया जाता है उनके स्वास्थ्य के लिए। जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा गुप्ता जी से कि वो थोड़ा बताएं इनके बारे में क्या क्या है। देखिए जैसे ये पंचामृत पेय है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की औषधियाँ डाली गई हैं। ऐसे ही हमारे पास पित्तहर पेय है, कायाकल्प है। कायाकल्प नॉर्मली सभी के लिए होता है। सर्वकल्प भी हमारा सभी के लिए है। गोखरुकवात जिनको प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही वृक्कदोषहर, दशमूल, मेधा, ये हमारे जैसे माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होती हैं, स्वसारी जिनको दमास्थमा आदि की प्रॉब्लम है, पीड़ांतक जिनको शरीरों में दर्द ज़्यादा रहते हैं, टोटलाकवात भी हमारे पेट के लिए है, और अर्जुन और दालचीनी तो सभी जानते ही हैं हमारे हार्ट डिसीज के लिए होती हैं, और एंटी डायबिटिक यानी जिनको डायबिटीज आदि होती हैं ये उनके लिए है। इधर पीडानिल पेय है, ये हमारा दर्द के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक प्रकार के पेय और भी अलग तरीके और भी इससे अलग भी कई प्रकार के पेय हमारे पास उपलब्ध हैं। पतंजलि का लाभ लेने वाले हमारे पास एक स्वास्थ्य साधक हैं, तो हम जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गुप्ता है। शुभम गुप्ता। तो आप किस अपने अपने थायराइड के लिए आया हूँ, थायराइड के लिए, वजन के लिए, वजन कम करने के लिए। तो कितनी एज आपकी? मेरी एज 25 साल है। 25 साल। गुड। कहाँ से आए हैं आप? मैं बागपुर साइड से आया। अच्छा, क्या नाम आपका? शुभम गुप्ता है। शिवम गुप्ता। गुप्ता जी, शुभम जी, तो कितना समय हो गया यहाँ पर आपको? आज मेरा 15 दिन है। 15 दिन है। तो कुछ आपको लग रहा है कि हाँ कुछ बात है? कुछ हाँ लगा है, 9.5 किलो घटाया है। 9.5 किलो वजन आपने घटा लिया है। ओके। और यहाँ फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ सुविधाएं नहीं, यहाँ तो टॉप होने वाला एक बात है। मतलब एनसीआर की, मतलब मोहननगर गाजियाबाद जिले की बात करें तो इसमें इससे बढ़िया कोई फैसिलिटी कहीं पे होगी? आसपास में देखो मैंने देखी नहीं, आसपास होंगी शायद, मुझे पता नहीं होगा, पर मुझे मेरे हिसाब से तो ये सही से बढ़िया है। यानी आपकी तरफ, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया हाँ। व्यवस्था है। और कोई खुल रहे हो तो बात अलग है, जितना मुझे पता है ये वाली बढ़िया है इस टाइम पे। अच्छा, चलिए ठीक, धन्यवाद। यहाँ जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं तो ये उनके लिए एक हॉल है कि वो सभी सामूहिक भोजन यहाँ कर सकते हैं। नहीं, हाँ, सुबह नाश्ता साथ में कर सकते हैं, लंच नाश्ता साथ में कर सकते हैं, और डिनर भी साथ में। जी, आप थोड़ा बताएं क्या क्या रहता है आपका मेन्यू के अंदर? हमारे साथ यहाँ के जो पेशेंट के जो हमारे स्वास्थ्य साधक हैं उनको जो आहार देते हैं
वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, क्या नाम है आपका? सुबह मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या मेनू रहता है, किस तरह का भोजन रहता है? डॉक्टर लोग डाइट चार्ट के हिसाब से पेशेंट को देते हैं, हम उसके प्रकार से यहाँ भोजन देते हैं जी, जी। तो डॉक्टर जिस पेशेंट को जो दिक्कत है उसके हिसाब से यहाँ भोजन दिया जाता है पेशेंट को जी, तो 3 टाइम भोजन देते हैं? जी हाँ। क्या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फिर 5 बजे जूस स्नैक में दिया जाता है। थोड़ा बताएं कि सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा मोटा मोटा सा भाई क्या क्या चीज़ मिलती है? सुबह 4:30 बजे से यहाँ काढ़े प्रारंभ हो जाते हैं, फिर सुबह 4:30 बजे पेय होता है, फिर 7:30 से 8 के बीच में काढ़े होते हैं, फिर 8 बजे से ब्रेकफास्ट होता है, फिर 12:30 से भोजन होता है, फिर 5 बजे वो स्नैक टाइम होता है, फिर 7:30 से फिर भोजन का टाइम होता है। तो अभी हम आए हैं पतंजलि ऑपरेट में। यहाँ VVIP ट्रीटमेंट किया जाता है और उनके रुकने की जो व्यवस्था है उसकी भी हम जानकारी लेंगे। गुप्ता जी हमारे साथ देखिए, हम जो पेशेंट्स यहाँ पे रखते हैं उनको VVIP जो रूम है वो भी यहाँ पर मिलता है। इसकी कॉस्ट है 9,000 रुपीज़ जी, ओनली जी। तो जो 9,000 रुपीज़ है उनमें आपको ये लग्जूरियस रूम जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इधर इसमें क्या है, डाइनिंग से लेकर के इधर यहाँ पर आपका मीटिंग हॉल भी है, ये इधर आपका टीवी भी लगा हुआ है, इधर इसको भी आप देख सकते हैं। यज्ञ की भी सुविधा है इसमें, आप हवन भी आप स्वयं कर सकते हैं जिसको हम मेडिकेटेड एयर बोलते हैं। फिर आपका इसी रूम के अंदर आपका अलग से बेडरूम है, बेडरूम में आपके लिए अलग से फैन है, एसी तो फुल्ली एसी है होल, और ये आपके लिए इधर भी स्टडी टेबल भी इधर रखा हुआ है ताकि आप स्टडी भी कर सकें इजीली। और फिर हम जैसे अंदर चलते हैं तो उसमें आपको इतनी सुंदर फैसिलिटी है कि आपके लिए अलग से कबर्ड मिलेगा। फिर आपको ये कबर्ड्स बनाए हुए हैं आपके लिए बहुत सुंदर, एकदम लग्जूरियस। इधर आपका मिरर है, आप अपने आप को वॉच भी कर सकते हैं। फिर हम एंटर करेंगे यहाँ के जो वॉशरूम है। देखिए वॉशरूम भी इतना लग्जूरियस है कि आपके लिए इधर हीटर, ये आपके लिए सिंक, वॉश बेसिन जो है इतना क्वालिटी है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। आपके रुकने के लिए जो टूथपेस्ट है, सोप है, आपके शैम्पू है, टूथब्रश है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर इसमें प्रोवाइड की जाती है। और इसका यदि इंटीरियर डिजाइन हम देखें तो इतना लग्जूरियस है कि हम इसको देख भी नहीं पाते हैं कि मतलब इमेजिनेशन से भी अबव है। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है। रूम के अंदर ही ये आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही है। और आप इसके रूम के जो हमारा बेड का जो गद्दा जिसे बोलते हैं उसको भी आप देखें तो ये भी एकदम फुल्ली लग्जरी है, जैसे जिसे हम कहते हैं ना एकदम वाह वाह, इस तरीके की जो फीलिंग आती है वो हमें यहाँ आते ही मिलेगी। है ये फुल्ली एसी, वेल इक्विप्ड विद वाईफाई, टीवी, यानी कि जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए सारा A to Z आप देख सकते हैं। कितना सुंदर इंटीरियर है इसका। खोल दो पर्दा। यहाँ से आप व्यू भी इतना सुंदर आता है। यहाँ चारों तरफ खेती खेती था कि यहाँ पे यज्ञ भी होता है, अपना कर सकते हैं हम पर्सनल रूम में भी। तो उसके लिए ये तो यज्ञ हमारा है कुंड जी, जिसको हम यज्ञ वेदी बोलते हैं जी। उसके साथ हमें समिधाएं जो हैं ये लकड़ी की ना होकर के ये गोमय हैं, गाय के गोबर से निर्मित हैं ये जी, और इनका जो प्रभाव है वो लकड़ी से भी कई गुना अधिक है जी। इससे जो प्रोड्यूस्ड हमारा जिसे हम एयर बोलते हैं वो कई गुना इफेक्टिव लकड़ी से ज्यादा है। आज हम जैसे कि पतंजलि योगपीठ में मोदी नगर में आए हुए हैं, तो आज हमारे साथ पूज्य स्वामी आरोग्य देव जी हैं जो यहाँ के सेवा प्रमुख हैं,
जो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, सारा कुछ इन्हीं के माध्यम से सबको प्राप्त होता है। जैसे कि इनके नाम में भी आरोग्य है, तो सभी को आरोग्य ही प्रदान करते हैं। आइए पूज्य स्वामी जी से निवेदन करेंगे 2 शब्दों के लिए। जी। यहाँ जैसे अभी बताया, जो हमारे नाम भी परम पूज्य आचार्य श्री रखे हैं, और मेरा काम भी वहाँ पे वही थे जो गुरुकुल में थे, चिकित्सा काम। यहाँ भी गुरुदेव उसी से हिसाब से भेजे यहाँ पे, और जो गुरुदेव के आदेश होता है, जो निर्देश होता है, उसको हम यहाँ पे करते तो हैं। गुरुजी बेसिकली कहाँ से रहने वाले हैं आप? वैसे पतंजलि हम 10 साल से हैं, वैसे बेसिकली पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया, बिहार से। बहुत बढ़िया। तो कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ सेवा देते हुए? यहाँ तो पिछले साल हम जून में आए हैं। वैसे पतंजलि यूनिवर्सिटी में मेरा पढ़ाई चल रहा है अभी। जी। तो क्या एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ से? नेचुरोपैथी डॉक्टरी चल रहा है मेरा पढ़ाई। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे क्षेत्रीय जनता को? हाँ, इस क्षेत्र में जो है जी ये पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस सेंटर यहाँ चलता है। जी यहाँ पे सुबह शाम योग होते हैं। जी। पेशेंट रहते ही हैं, और आसपास के भी जो लोग आते हैं उनको यहाँ निःशुल्क योग का सेवा चलता है, सुबह भी और शाम में। सुबह 5:30 से 7:30 तक, शाम में 6:45 से 7:30 बजे तक। आचार्य जी, एक थोड़ा कड़वा प्रश्न है, अगर आप बुरा ना माने पूछ सकता हूँ आपका निवेदन हो तो। अभी हम आपका ये देखने के लिए गए थे, तो हमें पता चला जो मरीज आते हैं यहाँ पर अपनी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, तो रूम्स बड़े महंगे हैं। 7,000 रुपये का पर डे का एक रूम है, एक 9,000 रुपये का पर डे का रूम है, लग्जरी यहाँ भी पे है। 3 तो इतना प्रकार के मतलब इतना हाँ, एक गरीब आदमी कैसे करवा पाएगा इलाज अपना? 3 प्रकार का रूम है। एक जो है स्टैंडर्ड रूम है, VIP रूम है, VVIP रूम है। जी। स्टैंडर्ड रूम 6,000 का है, जिसमें 2 लोगों का ट्रीटमेंट इंक्लूड रहता है। ठीक है। उसमें 3,000 रुपये पड़ जाते हैं। जी। और कुछ स्टैंडर्ड रूम है, VIP रूम, वो 7,000 पड़ता है। VVIP रूम है, डबल रूम है। कुछ ऐसे बड़े लोग आते हैं, उनको स्टैंडर्ड चाहिए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि एक जो गरीब आदमी है वो सेवा, तो उसके लिए सेवा नहीं है, ये केवल सेवा उनके लिए हम तो सुबह योग शाम करते निःशुल्क हैं। सिखाते हैं। हाँ जी जी जी। और जो खान पान होता है वो सब बताते हैं। और जो यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए भी आते हैं, हमारे पास डॉक्टर है जी। नेचुरोपैथी के 1 डॉक्टर है, आयुर्वेद के 2 डॉक्टर हैं। आयुर्वेद भी दिखाते हैं, मेडिसिन लिखते हैं। नेचुरोपैथी के पास वो डाइट भी लिखेंगे, योग भी लिखेंगे, वो सब कुछ निःशुल्क है? वो सब निःशुल्क। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और जो है यहाँ तो 3,000 में आजकल कुछ नहीं होता, सेवा भाव ही में। बिल्कुल। हमारे पास जो है लगभग नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा का 63 प्रकार के यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। 82 प्रकार के नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं। जी। पंचकर्मा है, एक्यूपेंचर, एक्यूपेशनलिस्ट थेरेपी, अग्निकर्म, फिजियोथेरेपी, सब यहाँ पे सेवा देते हैं। उसमें सब कॉम्बो सिस्टम इंक्लूड रहता है। जी। जो भी यहाँ भर्ती होते हैं, कॉम्बो सिस्टम रहता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत समय दिया आपने, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण त्यागी जी, प्रिंसिपल हैं छाया पब्लिक स्कूल के। तो आज आप यहाँ पर आए थे, किस विषय को लेकर थोड़ा बताएंगे? आज पतंजलि योग केंद्र जो मोदी नगर में है, हम लोग आए, बच्चे, हमारा पूरा छाया परिवार यहाँ आया है, और परम आदरणीय आरोग्य जी के सानिध्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, और स्वामी जी को देख करके आपको लग रहा है इनकी वाणी की मधुरता और भाषा की सौम्यता जी ये दर्शाती है कि हमारे मोदी नगर के लिए वरदान है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि एक बार ज़रूर आएँ और परम आदरणीय स्वामी जी आरोग्य जी का ज़रूर आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से उनका जीवन सफल होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे छाया स्कूल परिवार की तरफ से, और जो हमारे यहाँ पे एक योगा का कैंप लगा हुआ है आचार्य जी, जो पूरी टीम है, नवनीत जी भी हैं उसमें, स्वामी जी भी हैं हमारे, ये सब लोग बहुत ही मन से कर रहे हैं। और इनको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इनके माध्यम से हम आपके पास तक पहुँच पाए। तो सभी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और पूरे जो पतंजलि योग पीठ है, जो आपकी सानिध्य में यहाँ बहुत आगे बढ़ रही है डे बाई डे, तो आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप इस स्कूल में आइएगा। आपके चरण कमल पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू जी। तो योगाचार्य हमारे साथ सैनी साहब हमारे सैनी साथ साहब जी। अथ योगा अनुशासनम। जब हम योग करने लगते हैं तो हमारे अंदर से जो हमारे मानसिक विकार वो ठीक होने लगते हैं, और अंदर से ही एक अनुशासन की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होने लगती है। जब हम अनुशासन में कोई भी कर्म करें तो हमारी दिनचर्या अच्छी बनती है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनता है,
और हमारा खान पान रहन सहन सब सात्विक होने लगता है, तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। हम तो योग से जब जुड़े थे हमारी उम्र 50 साल थी, अब लगभग 61 साल की उम्र है, लेकिन हम सोचते थे हम बचपन से क्यों नहीं जुड़े। यदि हम बचपन से जुड़ते तो हम भी आचार्य बनते और स्वामी जी बनते, तो हम गृहस्थी में ही नहीं जाते। इतना आनंद प्राप्त होता है जब हम योग से जुड़े रहते, तो हमने सोचा हम बहुत बड़ी भूल होगी हमसे, तो हम तो स्वामी जी आचार्य जी बनते अगर हम बचपन से इससे जुड़े होते। इतना आनंद और इतनी सत्यता और इतना जो है एक सिस्टम है योग का, परम आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो हमारे एक जो ईश्वर का जो आनंद है वो आनंद ही आनंद आता है फिर उसमें। जी ठीक। आने वाले बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आनंद वाले बच्चों को ये भैया अपने जो भारतीय संस्कृति है उसी का पालन करें, भारतीय संस्कृति के अनुसार चलें, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो खान पीन है रहन सहन है उसी को फॉलो करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, खुद आगे बढ़ें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और विश्व को भी आगे बढ़ाएं अपने साथ साथ। तो यही है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वते भवेत्। तो हमारा तो यही संदेश है, अब सब जगह अच्छा हो, भला हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी, यही भावना है। डॉक्टर साहब कैसा अनुभव रहा आप यहाँ पर आए? ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक गतिशील है, इसलिए शरीर को भी गतिशील रहना चाहिए। बच्चों का शरीर गतिशील रहेगा तो स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। और खान पान भी जो है नेचुरल रहना चाहिए, तो बच्चों की सुपूर्ति बढ़ती है, दिमाग तंदुरुस्त रहते हैं, बच्चे पसीना भी निकलता है, बीपी भी कम होता है, शुगर भी कम होता है इससे। तो ये डेली का प्रयोग होना चाहिए। प्राकृतिक जो है वो भी आप पृथ्वी को देख रहे हैं, उसके अंदर आग का गोला है, पानी उबल रहा है, घूमती भी है पृथ्वी, भूकंप भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, पानी भी बरसता है। इसी तरह हमारी बॉडी भी नेचुरल है और ये गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक जगह शरीर रहेगा तो वो बीमारी से नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया है योगासन। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम लोगों को फॉलो करें। ऐसी ही मज़ेदार और विशेष जानकारियों की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।